ओम शांति। 8 जून 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। तुम्हें ऐसे कभी किसी को भी नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में भी जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते रहते हैं। ट्रांस में जाने से उनका कोई फायदा नहीं, ना तुमको कोई फायदा है। बाबा ने तुम्हें समझ दी है। ट्रांस में ना तो याद है ना ही ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना ही पाप भस्म होंगे। प्रश्न: माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले भी अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र ना कोई मनुष्य। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। तुम जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान का तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहते हो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे। समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पाठ ही अंत में है। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। यह देखने में नहीं आता, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ ही नहीं होगी। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम भोजन आदि बनाते हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसी को खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नून है। वरदान: अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह है सूक्ष्म अभ्यास। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहो, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना।
यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन: सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है।